हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे। और देखते हैं मंडे के दिन क्या हो सकता है, मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हमें मिल सकता है बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और ये है बैंक निफ्टी का डेली कैंडलस्टिक का चार्ट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि हमें कैसे मिल सकता है एक अच्छा खासा प्रॉपर मूवमेंट। थोड़ा सा मैं प्रीवियस मोमेंट हम देखते हैं कि यहाँ पे जो निफ्टी के कंपैरेटिवली यहाँ पे हमें निफ्टी में एक मतलब गैप डाउन ओपनिंग मिली थी। और एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे हमें एक अप मूवमेंट अच्छी खासी देखने मिली थी। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद वो क्लोज हुआ है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में देखें तो यहाँ पे हमें बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी गैप डाउन, सिर्फ ज़्यादा बड़ी गैप डाउन ही नहीं थी, यहाँ से ये ऊपर भी गया था और बहुत ज़्यादा ज़ोर से नीचे भी गिरा था। ओके, सो यहाँ पे ये बहुत ही अलग मूवमेंट हमें देखने मिली है, जो कि निफ्टी के कंपैरेटिवली भी अलग है। प्रीवियस दो कैंडल्स हम निफ्टी के कंपैरेटिवली हम लोग सेम नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वो उसी के आसपास थे। वो ग्रीन है तो ये रेड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक साथ थे और वो भी कहीं ना कहीं एक साथ है और ये दोनों भी एक साथ थे। सो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला बहुत ज्यादा ही नीचे गैप डाउन हो गया, मतलब प्रीवियस 1 2 3 4 5 फिफ्थ कैंडल तक वो गया है, फिफ्थ कैंडल के ओपनिंग तक भी गया है। और यहाँ पे तो ये हमें फोर साइडवेज कैंडल दिखाई दिए है। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख रहे थे कि कैसे हो सकता है मोमेंटम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक कैंडल देख लेते हैं। मुझे जो कैंडल पॉसिबल लग रहा है, समथिंग अराउंड यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखने मिल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपनिंग नहीं होती तो एक बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है, समथिंग अराउंड 43,700 के ऊपर, 800 के आसपास ये गैप अप ओपनिंग देखने मिल सकती है। ये एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल भी बन सकती है और यहाँ पे एक डाउन से अप मूवमेंट भी ये दे सकता है। ये ग्रीन कैंडल या फिर एक रेड कैंडल भी बन सकती है, जो कि कुछ इस तरीके की एक रेड कैंडल। और यहाँ से एक बड़ी अप मूवमेंट भी हमें ज़रूर देखने मिल सकती है, जो कि अपवर्ड टू डाउनवर्ड आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मुझे ये कुछ कैंडल्स पॉसिबल लग रहे। डाउन साइड में अगर देखें तो एक गैप डाउन, अगर छोटा गैप डाउन देखें तो कुछ यहीं कहीं हमें देखने मिल सकता है। यहाँ से हमें एक रेड कैंडल इतना इतना देखने मिल सकता है, सम फ्रॉम 43,500 से लेके 43,300 तक। यहाँ पे कुछ 600 तक का एक मूवमेंट देखने मिल सकता है और यहाँ पे 200 तक का। ओके, सो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी पॉसिबल लग रही है। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो कुछ एक ग्रीन कैंडल भी यहाँ से यहाँ तक बन सकता है। अगर ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग होता है तो कुछ इस तरीके से ये ग्रीन कैंडल और एक बड़ी मूवमेंट टिल दी अपवर्ड साइड। ओके, सो ये कुछ कैंडल्स है जो मुझे पॉसिबल लग रहे हैं। जल्दी से 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक में देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मोमेंटम। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक बड़ी गैप डाउन और फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा अप मोमेंटम और फिर कंप्लीट डाउन साइड में ये गिरते हुए गया है। इस चार्ट को हम रख देते साइड में। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो मूवमेंट पॉसिबल लग रहा है वो हम अभी इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हैवी मूवमेंट दिख रहा है, इसे हम और छोटा कर दे रहे। ओके, सो 600 तक हम कंसिडर कर लेते हैं और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे 43,600 है और 44,600। ओके, सो 44,600 भी अगर हम ना सोचे तो समथिंग अराउंड 44,300 तक का एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। सो हम यहाँ तक का एक छोटा सा डिस्कशन ज़रूर कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मोमेंटम जो लग रहा है वो कुछ इस तरीके से है। अगर फ्लैट ओपन होता है 600 के आसपास, यहाँ से कुछ डिसीजन मेकिंग दिखाई देगा। 700 को ब्रेक कर दी 800, थोड़ा सा साइडवेज 900 और फिर 44। यहाँ पे जो है ये कहीं ना कहीं 44,000 को टच करने के बाद 900 के आसपास क्लोजिंग देखने मिल सकता है। एक बड़ा गैप अप अगर देखे तो डायरेक्टली ये 800 तक मुझे पॉइंट आउट दिख रहा है। सो ये 800 तक पॉइंट आउट कर सकता है, यहीं कहीं ये ओपन हो सकता है। और भी एक बड़ा गैप अप हम देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिस्कस कर लेंगे। 43,800 कैन बी ए डिसीजन लेवल। 900 को ब्रेक करने के बाद 44,000, समथिंग अराउंड 900 इसे भी जल्दी ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा। सो ये हम देख लेते हैं कुछ इस तरीके से अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा
समथिंग अराउंड 10 to 15 मिनट्स यहाँ से ब्रेक होने के बाद इसके पास जल्दी पहुँचेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ यहाँ पे टाइम पास करेगा और फिर यहाँ से गिर जाएगा। सो ये थोड़ा बहुत ऐसे पॉसिबल लग रहा है। 44,000 इज़ अ वेरी हार्ड लेवल टू ब्रेक, लेकिन अगर ये इसे स्मूथली ब्रेक करने में अगर सक्सेसफुल होता है, सो कुछ इस तरीके से वो वेट करने के बाद एक हैवी ब्रेकआउट दिखाई देगा। 44,100 को भी डायरेक्टली ब्रेक करेगा या फिर यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके ब्रेक करेगा। इसे ब्रेक करने का 200 या फिर आप यहीं कहीं उसका क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो एक और बड़ा गैप अप जो मैं आपको बता रहा था, समथिंग अराउंड 900 के आसपास या फिर 44,000 के आसपास। 900 का गैप अप कुछ ना कुछ इस तरीके से मोमेंटम दिखा सकता है, लाइक दिस, और फिर इसे ब्रेक करने के बाद 100 थोड़ा सा वेट, 200, फिर यहाँ पे वेटिंग, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज होते हुए दिख सकता है, या फिर उसे भी ब्रेक करके 300 के पास कुछ इस तरीके से जाते हुए दिख सकता है। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेक किया है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से उसने ब्रेक किया है, और फिर यहाँ पे 100 को ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा वेटिंग, 200, और फिर 300 को टच होने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग। सो कुछ इस तरीके से ये मूवमेंट मुझे पॉसिबल लग रहा है। 44,000 अगर टच करता है तो एक रेड और ग्रीन दोनों हम लोग को पॉसिबल दिखाई दे रहा है। अगर वो उसे डिसीजन मेकिंग अच्छे से देता है, सो 100 के आसपास से डायरेक्टली ब्रेक करेगा, 200 के आसपास वेट, 300 और 400 तक की भी एक लेवल देखने मिल रही है। 44,000 के आसपास अगर वो डिसीजन डाउन मूवमेंट में जाता है तो बहुत ही अच्छा सेलिंग हमें देखने मिलेगा, जो 800 से लेके 700 और इवन 700 से 600 तक भी गिरते हुए दिख सकता है। ओके, सो लास्ट टू लास्ट 800 मुझे पॉसिबल लग रहा है। अगर इसे भी ब्रेक करते हैं तो 7 और 6 शायद से जाने की कोशिश हो सकती है। बैंक निफ्टी है, फॉलिंग के वक्त बहुत से, मतलब कभी कभी फॉलिंग के टाइम बहुत से लोग ज़्यादा प्रेशर सेलिंग भी कर देते हैं, तो कभी कभी वो ज़्यादा स्पीडली गिर भी जाता है, लेकिन बहुत सी बार वो कभी कभी 800 को भी अगर समझो टच किया, ज़्यादा ऊपर से आ रहा है, सो कुछ इस तरीके से, तो वो इसे वापस से रिवर्स भी कर देता है। ज़्यादा रिवर्स नहीं करता वो, समथिंग अराउंड 900 के आसपास फिर यहीं कहीं क्लोजिंग मिल जाता है। सो या बहुत हैवी लेवल्स के होने के बाद वो ज़्यादा नीचे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सो बहुत सी बार वहाँ पे जो शॉर्ट सेलर्स होते हैं वो अपना जो शॉर्ट होता है वो कवरिंग करना चालू कर लेते हैं, और फिर वहाँ से हमें एक पैनिक सेलिंग देखने मिल जाता है। ओके, सो ये था अपसाइड का डिस्कशन। ओके, सो अभी हम नीचे के साइड में देख लेते हैं डिस्कशन, कहाँ पे गिर सकता है वगैरह। ओके, सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे 44,000 जो था ऊपर के साइड, सो यहाँ पे 43,300 नीचे का साइड गैप डाउन, और यहाँ पे 43,500 ये जो है, यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग शायद से होने के चांसेस है, समथिंग अराउंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने मिल सकता है। इसे अगर ब्रेक करता है तो कुछ इस तरीके से 400, 300, अगर ये पैनिक सेलिंग में जाता है सो हमें 200, 100 और यहाँ तक ये भी देखने मिल सकता है। सो आपको इस मोमेंट के लिए रेडी रहना है। सो लास्ट टू लास्ट 300 या फिर 200 अगर और गिरता है तो डायरेक्टली 43,000, यहाँ से रिवर्स 100 टू 150। अगर बड़ा गैप डाउन देखने मिलता है तो लास्ट टू लास्ट मुझे लग रहा है 43,300 के आसपास एक गैप डाउन शायद से देखने मिल सकता है। 400 के आसपास ब्रेक करेगा, 500 के आसपास से वापस से ब्रेक करेगा। 600 अगर ब्रेक करता है तो 700 को थोड़ा सा ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर यहीं कहीं वो थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए दिख सकता है। सो कुछ इस तरीके से यहाँ से मूवमेंट लग रहा है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है, सो यहाँ से समथिंग अराउंड 300 पॉइंट्स का तो ऑलरेडी हम देख लिए, और भी ज़्यादा होता है तो 43,200, लेकिन इसे हमें एक्सपेक्ट नहीं करना है, थोड़ा सा आइडिया इसका भी रखना है। लेकिन सेम वे 600 क्रॉस करते ऊपर जाएगा, फ्लैट ओपनिंग या फिर थोड़ा फॉर या फिर थोड़ा सा एक गैप डाउन ओपनिंग। सो समथिंग अराउंड यहाँ से 500 टच, यहाँ से 400 वापस से ब्रेक, 300 ब्रेक, 200 से रिटर्न या फिर 300 से रिटर्न। ये मुझे इतना पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन 200 से रिटर्न हो सकता है, 300 या फिर 250 का अराउंड क्लोजिंग। ओके, सो ये था चार्ट बेस। बैंक निफ्टी का देख लेते, बैंक निफ्टी में 22 नवंबर का। ओके, यहाँ पे हमें
थोड़ा सा नेगेटिव साइड में दिखाई दे रहा है डेटा, लेकिन इतना भी नेगेटिव साइड में नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक है, इतना हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव साइड जाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर मतलब 60% तो नेगेटिव साइड का ही मुझे मोमेंटम लग रहा है। ओके, सो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस फॉर मंडे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। ओके, सो ये मेरा एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को भी बताइए, और उनको भी अगर हमारे ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है, आपको भी ज्वाइन होना है, तो आप एक साथ ज्वाइन हो सकते हो और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।